एक कौरव जो महाभारत के युद्ध में जिंदा बचा था। आइए हम बताते हैं आपको उसके बारे में। आखिर वो कौरव कौन था? क्योंकि जब हमने तो यही सुना है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो सारे के सारे कौरव मारे गए थे, लेकिन एक कौरव फिर भी जिंदा रह गया था। वो कैसे? क्योंकि गांधारी को 101 पुत्रों का वरदान था, लेकिन जिसमें से उसके 100 पुत्र हुए थे और एक पुत्री हुई थी। लेकिन धृतराष्ट्र को एक पुत्र और भी था। वो कैसे हुआ? जब गांधारी गर्भवती थी तो वो 2 साल के लिए गर्भवती हुई थी, लेकिन धृतराष्ट्र की सेवा में एक दासी को रखा गया था उन 2 वर्षों के लिए। तो जो दासी धृतराष्ट्र की सेवा में रखी गई थी, उससे धृतराष्ट्र को एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था युत्सु। और वही युत्सु महाभारत के युद्ध के बाद जिंदा था। उसी को जिंदा कौरव कहा गया है। उसे राजकुमार जैसे अधिकार भी मिले, सम्मान भी मिले, लेकिन वो दुर्योधन का कभी सगा भाई ना बन सका, क्योंकि उसे दुर्योधन के अधर्मी कार्यों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो हमेशा धर्म के रास्ते पे चलता था। ऐसा ही जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो एक बार उसने युधिष्ठिर ने घोषणा की थी कि अगर कोई धर्म की तरफ से लड़ना चाहता है तो वो हमारी तरफ आ जाए, और जो अधर्म की तरफ से लड़ना चाहता है वो दुर्योधन की तरफ चला जाए। तो युत्सु ने क्या किया? वो युधिष्ठिर की तरफ आ गया और उसने धर्म की तरफ से लड़ाई लड़ी। इसलिए महाभारत के युद्ध में वो जिंदा रह गया। और वो एक ऐसा कौरव था जो जिंदा था, लेकिन इसका जिक्र महाभारत में कम ही किया गया, लेकिन फिर भी वो जिंदा कौरव था।